मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट का चुनाव इस बार देखने लायक होगा। यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। भाजपा के सांसद रोडमल नागर के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। राजगढ़ दिग्विजय सिंह का गृह क्षेत्र भी है। पूरे 33 साल के बाद वे फिर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए पुराने संबंधों को ताज़ा करने के लिए उन्होंने क्षेत्र की 8 में से 7 विधानसभा क्षेत्रों की पदयात्रा पूरी कर ली गई है। वे हर रोज़ 20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। उनका अपना गृह विधानसभा क्षेत्र राघोगढ़ ही शेष रह गया है। दूसरी तरफ भाजपा के रोडमल नागर के खिलाफ पार्टी के अंदर और बाहर असंतोष पैदा हो रहा है, लेकिन चूंकि दिग्विजय सिंह सामने हैं, इसीलिए समूची भाजपा और संघ से जुड़े संगठन उनके खिलाफ एकजुट होकर मैदान में हैं। यही स्थिति कांग्रेस में भी है। दिग्विजय के चुनाव लड़ने के कारण पूरी कांग्रेस एकजुट होकर प्रचार में जुट गई है। भाजपा के रोडमल नागर ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उस स्थिति में 4.25 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी, जब 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को यहां से सिर्फ 2 विधानसभा सीटें मिली थी। 4 माह पहले वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 8 में से 6 विधानसभा सीटें जीती हैं। फिर भी रोडमल पिछली जैसी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं है। जबकि पिछली बार की तुलना में भाजपा के पक्ष से ज़्यादा माहौल है। वहां कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह का मैदान में होना है। राजगढ़ वहीं दिग्विजय सिंह का गृह क्षेत्र है। वे सन 1991 में भाजपा के स्वर्गीय प्यारेलाल खंडेलवाल को हराकर सांसद बने थे। इसके बाद वे लगातार 10 साल तक वे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। दिग्विजय को अच्छा राजनीतिक प्रतिबंधात्मक माना जाता है। पुराने संबंधों को ताज़ा करने के लिए उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा की। इस दौरान वे हर दिन 20 किलोमीटर चले। जिस गांव में रात हो गई वहां डेरा डाल दिया। अपने पुराने मित्रों परिचितों के संबंधों से संबित ताज़ा किए। गांव के लोगों से सामूहिक कलेक्शन कर भोजन की व्यवस्था की। दिग्विजय और उनकी पत्नी अमृता राय ने आईटी सेल को एक्टिव कर दिया है। एक अभिनय ज़्यादा नामांकन भराने से ज़्यादा भी चली गई हैं, ताकि ईवीएम की बजाय मतपत्रों के जरिए मतदान हो। विधायक बेटे जयवर्धन सिंह ने राघोगढ़ और चाचौड़ा से डेरा डाल रखा है। दिग्विजय के समर्थन में समूची कांग्रेस एकजुट है। बस उनके अनुज लक्ष्मण सिंह प्रचार अभियान से दूरी बनाए रखे हुए हैं। दूसरी तरफ भाजपा को फोकस विधानसभा सम्मेलनों, बूथ मैनेजमेंटों से ज़्यादा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कई नेताओं ने उनमें हिस्सा ले चुके हैं। रोडमल के खिलाफ एंटी इन्फेक्सी देखने को मिल रही है। पार्टी में और बाहर उनसे नाराजगी भी है। चूंकि श्री सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए भाजपा के साथ आरएसएस समेत संगठन के खिलाफ एकजुट हैं। प्रदेश की राजगढ़ सीट पर समाजों को देखकर तैनात किए जा रहे हैं नेता। इस चुनाव में समाज का समीकरण भी सुन लीजिएगा। लोकसभा चुनाव में आमतौर पर राजगढ़ क्षेत्र में जातिगत आधार पर मतदान नहीं होता है। बावजूद इसके भाजपा और कांग्रेस के द्वारा समाजों की बहुलता को देखकर नेताओं को प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया जाता है। क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतदाता सोंधिया, दंगी, गुर्जर समाज के हैं। इसके बाद ब्राह्मण, यादव, मीना समाज आते हैं। अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की तादाद भी कम नहीं है। भाजपा के हर प्रमुख जाति के विधायक जीत रहे आए हैं। उन्होंने